हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ। यदि आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है या एग्ज़ाम में पास होना है, तो आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका स्टडी करना। मतलब आपने कितना पढ़ के रखे हो। लेकिन उसके सपोर्ट के लिए एक दूसरा फैक्टर जो एग्ज़ाम के ऊपर इफ़ेक्ट करता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। यदि आप एग्ज़ाम हॉल में गए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, आपको सब चैप्टर याद है, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, आपको लगता है जितने भी क्वेश्चन आए सब आपने पढ़ा है, एग्जाम में लिख सकते हो। लेकिन आप 80 मार्क्स के पेपर में यदि सिर्फ आप 50 मार्क्स का पेपर अटेंड करके आओगे, तो क्या आपको अच्छा परसेंटेज आएगा? क्या 50% से ऊपर आएगा? क्या कभी नहीं आएगा। तो होता क्या है एक्चुअली में, हम लोग स्टडी तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में हम लोग को टाइम मैनेजमेंट पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पेपर क्या होते हैं, पेपर छूट जाते हैं, पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस में आके बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग लिख देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए एग्जाम के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। पढ़ाई तो करना ही है, पढ़ाई तो आपने पूरे साल भर किया है। अभी मेन होता है कि 3 आवर्स का जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपका ओसीएम सब्जेक्ट के पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे आपका ओसी का पेपर लिखना है, कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा। यदि फ्रेंड आपको एक पीडीएफ चाहिए या आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। जिससे क्या होगा, आपको ये जो पीडीएफ रहेगा वो मैं सेंड कर दूंगा और भी एक दूसरे का जो भी हेल्प हो सकता है हम लोग एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। अभी आते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। ओसीएम सब्जेक्ट की स्पेशली बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, अदर सब्जेक्ट का भी मैं आपको एकदम रिसर्च करके कितना टाइम देना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए, पूरा मैं आपको एक एक चीज यहां पर बताने वाला हूं। अभी देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं पूरा रेडी किया हूं आपको पीडीएफ। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आपका 20 मार्क का होता है। 4 क्वेश्चन रहते हैं, चारों अटेंड करने होते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ये होता है, जैसा कि आपको पता है 5 क्वेश्चन रहते हैं 5 मार्क्स के। या मैं आपको दूसरे तरीके से बात करूं यहां पर, तो आपका जो क्वेश्चन रहता है उसके अंदर जो होता है आपको क्या करना रहता है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अभी क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है ए बी सी डी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, और इसके भी 5 क्वेश्चन होते हैं, इसके भी 5 क्वेश्चन, इसके भी 5 क्वेश्चन। तो ऐसे मिला के टोटल 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं। टोटल क्वेश्चन तो 4 ही होता है, चारों अटेंड करने होते हैं, 20 मार्क के लिए होते हैं। एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होता है, यदि मैं टाइम की बात करूं तो आपको इसके लिए 20 मिनट का टाइम देना चाहिए। मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में आपको 1 मिनट बर्बाद करना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम आपको वेस्टेज नहीं करना चाहिए। आपको मेरी बात को मानना चाहिए कि आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहता है, टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने रहते हैं। मतलब 2 मार्क्स का एक होता है, 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसके अंदर पूछा क्या जाता है, टर्म्स हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टर्म्स और कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, 8 मार्क्स के लिए आप लोग 20 मिनट दे सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। 5 मिनट में आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट लिखना है। कितना लिखना है, हाफ पेज आप लिख दो इसको, हाफ पेज, या आप इसको बोल सकते हो 8 से 10 लाइन के अंदर आप एक कॉन्सेप्ट एक एक्सप्लेन करो। हाफ पेज लिखोगे बहुत ही वेस्ट रहेगा आपको। तो यहाँ पर यदि आप क्या कर रहे हो, आपको अच्छा टाइम मैं अलॉट किया हूँ, आपको क्या करना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5 मिनट में आपको दिया हूँ। ऐसे करके टर्म्स और कॉन्सेप्ट पे आपको 20 मिनट आपको वेस्ट करना है, मतलब लिखना है 20 मिनट। यदि 20 मिनट से ज़्यादा टाइम हुआ तो क्वेश्चन छोड़ दो। हमेशा आपको देखना है कि 5 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आपका लिखकर हो जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा जाता है,
टोटल 6 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 3 दिया रहेगा, आपको 2 केस स्टडी करना रहता है। तो केस स्टडी में क्या होता है, पहले से आपको दिया रहता है एक पैराग्राफ या आपको एक केस दिया रहता है जिसको स्टडी करके आपको क्वेश्चन देने रहते हैं। उसके अंदर 3-3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 6 क्वेश्चन आपको लिखने रहते हैं इन शॉर्ट में मैं बोलूँ तो। अभी 6 मार्क्स के लिए है, आपको टोटल यहाँ पे 15 मिनट्स मिलता है। मतलब यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन अटेंड करने आपको, एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 मिनट्स ले लेना है, एक क्वेश्चन को अटेंड करने में 8 मिनट्स, यदि कोई डिफिकल्ट लगा तो, क्योंकि आपको रीड करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग 6 मार्क्स के लिए 15 मिनट्स आप यहाँ पे दे देना है आपको। क्वेश्चन नंबर जो 4 रहता है वो आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, जो कि 12 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं, मतलब आपको 4 मार्क्स का एक रहता है, 3 अटेंड करना है, तो टोटल आपको 12 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 12 मार्क्स के रहते हैं डिस्टिंग्विश। तो 12 मार्क्स के लिए आपको 30 मिनट का टाइम देना है, मतलब आपको एक डिस्टिंग्विश लिखने के लिए मैंने आपको 10 मिनट का टाइम अलॉट किया हूँ। ये 10 मिनट आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश पे देना है, एक डिस्टिंग्विश को लिखने के, क्योंकि आपको 10 कितना 4-4 मार्क्स के है, 3 डिस्टिंग्विश प्रॉपर लिखना है, 4 मार्क्स का है, तो कम से कम 5 to 6 पॉइंट आप लिखो। एक डिस्टिंग्विश में कम से कम आपको 5 to 6 पॉइंट आपको लिख देना है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, आंसर इन ब्रीफ, शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आता है। टोटल 3 दिया रहेगा, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं, 3 में से आपको 2 लिखना होता है। टोटल 8 मार्क्स का होता है, मतलब 4 मार्क्स का एक रहेगा, 2 आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 8 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको जो टाइम देना है वो 15 मिनट देना है। तो 15 मिनट कैसे कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 8 मिनट दे देना है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 मार्क्स देना है। लिखना कितना है, 4 मार्क्स के लिए तो ट्राई करो 1.5 पेज लिखो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ 1.5 पेज, एक पेज और आधा पेज आपको लिखना है इसके लिए। इसके बाद आपको जस्टिफाई पूछा जाता है, ये भी आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 दिया रहेगा, जिसमें से आपको 2 को जस्टिफाई करना रहता है। तो जस्टिफाई करना कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो इसके लिए मैंने आप लोग को एडवांस टाइम दिया हो कि आपको क्या करना, 8 मार्क्स के लिए 20 मिनट मैंने दिया, मतलब एक जस्टिफाई लिखने के लिए आपको 10 मिनट है। तो आप प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करके इसको लिख सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है, शॉर्ट नोट टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता है। आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, 3 क्वेश्चन में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब 5 मार्क्स के एक होते हैं, टोटल 10 मार्क्स होता है। आपको इसके लिए 20 मिनट आपका देना है, सेम एज इट इज 1.5 पेज का आपको लिखना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है। लास्ट जो क्वेश्चन रहता है आपको लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 8 मार्क्स के लिए रहता है, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करने रहेंगे, इसमें आपको 20 मिनट देना है। अभी एग्जाम में आपको टोटल कितने टाइम गए और टोटल कितने टाइम आपको मिले रहते हैं, तो यदि 3 आवर्स का पेपर है आपका, 3 आवर्स का पेपर है, यदि मैं 60 से इंटू करता हूँ मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो 180 मिनट्स टोटल आपको कितना मिलेंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेगा। जिसमें से यदि आप एक टाइम टेबल मैनेजमेंट आप फॉलो करते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अदरवाइज पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यदि आप इसको फॉलो करते हो, इस टाइम को, इस शेड्यूल को पूरा फॉलो करते हो, तो आपको क्या जाएगा, यहाँ पर 160 मिनट्स आपका जाएगा, और आपके पास कितना टोटल 180 मिनट्स था, इसका मतलब आपके पास बैलेंस बच गया कितना, 20 मिनट बच गया। तो अब ये 20 मिनट का क्या यूज करना है, 20 मिनट में सबसे पहले आपको लिखने के 20 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट हो गया, हमने पूरा जितना टाइम लग सकता था पूरा टाइम अलॉट किया है। 20 मिनट हम लोग इसलिए बचाए हैं कि 20 मिनट में आपको करना क्या वो मैं बताता हूं। आपको जाना शुरू से लेके जितने भी क्वेश्चन चेक कर लेना, क्या आपने पूरा 80 मार्क्स का पेपर अटेंड किया, क्या मतलब 100% आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया या नहीं कर लिया। इनकेस कोई क्वेश्चन छूटा है
तो उसको लिखने के लिए आपके पास टाइम अभी बचा, आप लिख सकते हो। इनकेस गलती से छूट गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक कर लेना, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपने लिखा है क्या, अंडरलाइन किया है क्या। इसके लिए क्या यदि आपका 20 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हुआ रहेगा तो आप कहीं पे मिस्टेक नहीं, क्या होता है कभी कभी हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ब्लैंक जगह छोड़ के रखते हैं, हम लोग सोचते हैं लास्ट में लिख लेंगे, बट क्या लास्ट में नहीं लिख पाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का पेपर वो ब्लैंक चला जाता है। तो आपके पास जो 20 मिनट का टाइम बचा है, इसमें आपको क्या करना है, उस पेपर को जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उसको चेक करके लिख लेना है। पेपर को टाई अप करके पहले से रख लेना आपको, और आपको फर्स्ट पेज पे वहां पर आपको लिखना रहता है कि आपके जो भी कितने आपने सप्लीमेंट लिया है, क्या लिया है, वो भी आपको मेंशन करना रहता है, वो आप लिख सकते हो। प्लस 20 मिनट आपके कुछ साइन करने के लिए बीच बीच में आपके पास कुछ सीट आता है जिसको आपको फिलअप करना पड़ता है, बोर्ड की सीट रहते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए 20 मिनट आपको क्या करना है, बचा के रखना है। अभी आपको करना क्या है, एग्जाम से पहले आपको पेपर लेकर जितना टाइम में मैंने टाइम शेड्यूल बना के दिया हूँ, आपको पेपर लिखने की प्रैक्टिस करना है। यदि आप पेपर का लिखने का प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा क्या आपके पेपर इतने टाइम में कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं फ्रेंड, कि यदि आपको किसी भी टाइप का डाउट रहे, कोई कंफ्यूजन रहे, तो आप लोग मुझे कमेंट भी करना, और व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूं आप लोग को। एग्जाम तक पूरा सपोर्ट आपको मेरे तरफ से मिलेगा। कोई भी किसी भी तरीके का आपका प्रॉब्लम रहेगा तो मैं सॉल्व करूंगा। इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लो। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 20 मिनट्स देने हैं, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट लिखने के लिए 20 मिनट आपको देने हैं, केस स्टडी के लिए 15 मिनट्स देने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए 30 मिनट आपको देना है, आंसर इन ब्रीफ के लिए 15 मिनट्स देने हैं, जस्टिफाई के लिए 20 मिनट देने हैं, शॉर्ट नोट के लिए 20 मिनट देना है, लॉन्ग आंसर के लिए आपको क्या करना है, 20 मिनट देना है। तो ऐसे में टोटल आपके 160 मिनट जाएगा। आपका 20 मिनट टाइम बचेगा जिससे आप पेपर को चेक कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, कोई पॉइंट बचा रहेगा तो उसको लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, और भी जो भी आपको पॉसिबल रहेगा उसमें टाइम आपको सेव करके रखना है ऐसे में। थैंक यू सो मच फ्रेंड। और यदि इनकेस आपको किसी फ्रेंड को नेक्स्ट ईयर के लिए ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो मैं यहाँ पर अपना डिटेल दे रहा हूँ क्लासेस का, ठीक है, तो आप क्लासेस के लिए भेज सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। यहाँ पर नियर सेंट फ्रांसिस स्कूल, लक्ष्मण नगर, कुरार विलेज, मलाड ईस्ट में मेरा क्लास है, चित्रा क्लासेस, तो ज्वाइन कर सकता है कोई यदि ज्वाइन करना चाहे।